गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बोन की क्लासिफिकेशन की कि बोन हमारी दो तरह की होती है। एक एक्सियल होती है जो अक्षीय भाग होता है हमारा, एक होता है अपेंडिकुलर जो हमारे हाथ पैर होते हैं। जो हाथ पैर होते हैं उनको हम साइंस की भाषा में पाद कहते हैं, अपेंडेजेस कहते हैं। ये अपेंडेजेस हम लोग बहुत एडवांस किस्म के जानवर हो गए तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये दो हाथ है हमारे और दो पैर हमारे, लेकिन साइंस की भाषा में ये सारे के सारे हमारे पाद होते हैं जिनको हम लोग गिनने का काम करते हैं। तो हमारे एक वयस्क इंसान में टोटल 206 बोन होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को हम किस हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं ये आज जानना है हमें, ठीक है। तो 206 हड्डियां, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारी 86 बोन होती है और अपेंडिकुलर में 120 बोन होती है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे 120 बोन की संख्या की कि कैसे 120 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपेंडिकुलर की बात करते हैं, हैंड की। हैंड में सबसे पहले आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आती है अल्ना, रेडिया, रेडिया के बाद अल्ना, अल्ना के बाद आती है हमारी कार्पल। इसकी संख्या भी करते जाते हैं। ह्यूमरस जो होती है वो एक होती है, 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, दोनों हाथ में एक एक, ठीक है। ये वाली बोन जो होती है ये ह्यूमरस होती है। फिर रेडिया की बात करते हैं, जो मेन बोन जाती है उसको रेडिया कहते हैं, जो उसकी सपोर्टिव बोन जाती है उसको अल्ना कहते हैं। तो 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, इसकी भी 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। इसमें क्या होता है, कार्पस जो होते हैं वो कार्पस जो होते हैं हमारे पास टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 गुणे 2 इज इक्वल टू 16। फिर बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो 5 गुणे 2 इज इक्वल टू 10 होते हैं, ठीक है। जो कार्पल्स होते हैं ये हमारी कलाई की जो हड्डियां होती हैं वो कार्पल्स होते हैं। मेटाकार्पल्स जो उंगली हमारी 5 भाग में ऊपर जाके डिवाइड हो जाती है वो मेटाकार्पल्स होते हैं। और जो उंगलियों की हड्डी होती है उनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। चाहे वो हाथ की हो चाहे वो पैर की हो, दोनों हड्डियां बराबर होती है, संख्या में 14 होती है। इन चारों उंगलियों में 3 हड्डियां होती है और अंगूठे में 2 हड्डी होती है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मेटाकार्पस लास्ट होता है फैलेंजेस। फैलेंजेस में टोटल 14 हड्डियां, तो 14 गुणे 2 इज इक्वल टू 28। तो टोटल ये जो कैलकुलेशन होता है 2 + 2 + 2 + 16 + 10 + 28 टोटल होता है 60, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैर की, लेग की बात हो रही है हमारे। लेग की हम लोग बात करते हैं, लेग कैसे हमारी संख्या में 60 होते हैं उसकी बात की जा रही है। लेग की बात किया जाए तो हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, पैर की सबसे ऊपर वाली हड्डी जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमर की। पहले होता है फीमर। फीमर होती है 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। फीमर के बाद होती है हमारी पटेला। पटेला किसको बोलते हैं, जो हमारी घुटने की गोल सी हड्डी होती है कटोरी वाली, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। तो फिर पटेला आती है। पटेला की बात किया जाए तो 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। अब बात हो रही है हमारी टिबिया और फ्यूबिला की। टिबिया हमारी मेन बोन होती है, फ्यूबिला उसकी सपोर्टिव होती है जो घुटने से लेकर नीचे तक में आती है, ठीक है। तो टिबिया और फ्यूबिला टिबिया जो होती है हमारे पास 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। फ्यूबिला की बात करते हैं, फ्यूबिला भी 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। इसके बाद टार्सल की बात आती है। टार्सल क्या होती है, टार्सल हमारी एड़ी की में जो हड्डियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं टार्सल। टार्सल जो होती है संख्या में 7 होती हैं, तो 7 गुणे 2, क्योंकि 2 पैर होता है हमारे पास, तो 7 गुणे 2 इज इक्वल टू 14। टार्सल 7 गुणे 2 इज इक्वल टू 14। टार्सल के बाद मेटाटार्सल आता है, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल की बात किया जा रहा है। मेटाटार्सल जो होती है सेम वही 5 जो फिंगर में डिवाइडेड होती है, तो 5 गुणे 2 इज इक्वल टू 10। और लास्ट हमारे पास होती है फैलेंजेस, एज सेम टू हैंड, जैसे हमारी हाथ में होती है वैसे ही हमारे पैर में भी होती हैं। तो फैलेंजेस जो होती हैं
फेलेंजेस जो होती है हमारे पास 14 गुणे 2 इज इक्वल टू 28। तो टोटल मिला के हमारे पास पैर का कुल हिसाब किताब बनाया जाए तो सेम वही हिसाब किताब आता है जो हमारे हाथ का होता है। तो टोटल यहाँ पे 60 हड्डियां हो गई। तो 60 प्लस 60 हो गई 120। ठीक है, 120 के बाद हम लोग को दो चीज की बात कर लेते हैं। एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पैल्विक गर्डल। पैल्विक मतलब कमर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। ठीक है, और जो कंधे का होता है उसको हम लोग कहते हैं श्रोणि मेखला। ठीक है, इन दोनों में कितनी हड्डियां यूज होती हैं? तो 86 में से जो 6 बोन होती हैं वो हमारी ज्वाइंट वाली बोन होती हैं। ठीक है, जहां पे अपेंडिसेस हमारे जुड़े रहते हैं। तो वो जो 6 बोन होती है उनका हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 2 बोन जो होती है हमारी पेल्विक गर्डल में आती है। पेल्विक गर्डल में 2 पेल्विक बोन होती हैं, एक इधर की एक उधर की। तो 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। उसी तरह पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होती हैं। पेक्टोरल गर्डल मतलब श्रोणि मेखला। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन जो होती है हमारी स्कैपुला होती हैं और 2 बोन जो होती है क्लैविकल। क्लैविकल जो बोन होती है इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। लड़कियां इसको फैशन करने के लिए भी दिखाती हैं। और या फिर स्कैपुला की बात किया जाए तो लड़के जब एक्सरसाइज करते हैं तो पीछे पंखनुमा 2 बोन्स निकलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला और क्लैविकल ये दोनों मिलकर ह्यूमरस को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो 2 बोन हो गई हमारी स्कैपुला और 2 बोन हो गई हमारी क्लैविकल। ठीक है, तो 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 2 और 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो दोनों 4 हड्डियां इधर की हो गई हमारे पास। जो क्लैविकल होती है उसकी एक खास बात होती है कि ऑल लॉन्ग बोन कैरी बोन मैरो एक्सेप्ट क्लैविकल। क्लैविकल को छोड़कर जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं सारी लंबी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, क्लैविकल में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हम लोग नोट लिख सकते हैं, ऑल लॉन्ग बोन have bone marrow except clavicle। क्लैविकल में बोन मैरो नहीं होता, बाकी सारी की सारी लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो होता है। अब हम लोग यहाँ के 80 बोन में से 6 बोन चला गया, अब बचा हमारे पास 80 बोन। अब 80 बोन का थोड़ा सा हिसाब किताब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 80 बोन का हिसाब किताब देखने के लिए सबसे पहले चीज आती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन की संख्या होती है 26। ठीक है, 26 बोन्स होते हैं। कैसे 26 बोन्स होते हैं? ठीक है, 7 बोन जो होते हैं हमारे सर्वाइकल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बोन जो हो गए हमारे सर्वाइकल हो गए। सर्वाइकल मतलब ये जो गले की हड्डियां होती है ना, ये जो गले की हड्डी होती है इस पर हमारा मुंडी अगर फिट बैठता है तो ये 7 बोन जो होती है ये सर्वाइकल बोन होती है। सर्वाइकल के बाद 12 बोन जो होती है वो होती है हमारी थोरैसिक, जिससे हमारा रिबकेज जो सामने छाती की हड्डी होती है उससे जुड़ी रहती है। तो 12 जो होती है वो थोरैसिक होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद ये 12 जो हो गई वो थोरैसिक हो गई। थोरैसिक के बाद 5 हड्डियां जो होती हैं वो लंबर होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 हड्डियां जो होती हैं वो लंबर होती हैं। लंबर के बाद एक बोन आती है सैक्रल और लास्ट की जो पूंछ वाली बोन होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉकिक्स। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, इसमें टोटल मिला के 26 बोन होती हैं। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, कॉकिक्स 1, सैक्रल 1। ठीक है, टोटल मिला के 26 बोन का हिसाब किताब यहाँ हो जाता है, जहां L3 और L4 से CSF का
कलेक्शन होता है। ठीक है, सीएसएफ का जो कलेक्शन होता है वो L3 और L4 बोन से होता है, जो स्पेशल एनेस्थेटिक डॉक्टर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल के बाद हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वर्टिब्रल कॉलम के बाद आता है हमारी रिब केज। ठीक है, रिब केज जो छाती की हड्डी होती है उसकी बात करते हैं हम लोग। रिब केज में टोटल 25 बोन्स होती हैं। 25 बोन्स कैसे होती है? एक बेचारा बीच में होता है हमारा स्टर्नम, ये जो स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम से हमारा बोन मैरो का, ये स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम से हमारे बोन मैरो का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो बोन मैरो का कलेक्शन होता है वो यहां से होता है। अब बात करते हैं हम लोग रिब केज की हड्डियों की, पसलियों की बात करते हैं। ठीक है, असलियों की बात करते हैं तो पसलियों में क्या होता है कि 7 ऊपर की जो हड्डियां होती हैं वो ट्रू रिब होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो हड्डियां होती हैं ऊपर की वो ट्रू रिब होती हैं, जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो हो गई हमारी ट्रू रिब हो गई। ट्रू रिब के बाद 8 9 10 ये 3 बोन जो होती हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू हमारे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। तो 8 9 और 10 ये जो होती हैं हमारी फॉल्स रिब होती हैं। फॉल्स रिब के बाद इसके बाद 2 पीछे से और हड्डियां निकली होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब। अब फ्लोटिंग रिब क्या करती हैं? फ्लोटिंग रिब वो काम करती हैं कि हमारे किडनी को सुरक्षित रखने का काम फ्लोटिंग रिब का होता है। वो पीछे से हमारी किडनी को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। ये तो 25 हड्डियां हो गई हमारी, क्योंकि 12 दूनी 24, एक स्टर्नम 25, टोटल 25 हड्डियां हो गई हमारी रिब केज की। रिब केज के बाद हम लोग बात करते हैं ईयर ऑसिकल की। ईयर ऑसिकल मतलब कान में जो हड्डियां पाई जाती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ईयर ऑसिकल की बात होती है। ईयर ऑसिकल की बात किया जाए तो ईयर ऑसिकल में टोटल 3 हड्डियां होती है। 3 हड्डियां इस कान में, 3 हड्डियां उस कान में। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है मिस, MIS। इसको हम लोग याद करते हैं मैलस, इनकस, स्टेपिस। तो 2 गुणे 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2 और 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। टोटल मिला के 6 हड्डियां हमारी ईयर ऑसिकल की हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मुंडी की। पैर से लेकर इधर तक की तो बात हो गई, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मुंडी में कहां कहां किस किस नाम की बोन होती है? तो सबसे पहले बात आती है हमारे स्कल की। ठीक है, सबसे पहले बात आती है स्कल की। तो स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कैसे ये 8 हड्डियां होती हैं ये जानते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी हड्डियां इसमें होती हैं? इसमें सबसे पहले आता है हमारा फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, एथेमोइड 1, स्टेनोइड 1। टोटल मिला के 8 बोन। ठीक है, फ्रंटल वेन वाला पार्ट, ये जो आगे का पार्ट है ये फ्रंटल। पेराइटल ऐसे करके जुड़ती है वो पेराइटल। टेम्पोरल ये पीछे के कान के पीछे से आकर जुड़ती है तो टेम्पोरल। ऑसिपिटल ये जस्ट यहाँ पे आकर पीछे के साइड जुड़ती है वो होती है ऑसिपिटल। एथेमोइड जस्ट इधर साइड से निकली रहती है वो एथेमोइड होती है। स्टेनोइड ये हमारे दिमाग के अंदर शिला टर्शिका के पास पाई जाती है वो एथेनोइड बोन होती है। तो टोटल मिला के 8 की गणित इधर से निकलती है। अब बात करते हैं फेशियल बोन की कि फेस में कितनी बोन्स पाई जाती हैं और कौन कहाँ पे होती है। तो फेशियल बोन की बात हो रही है।
फेशियल बोन की बात होती है तो फेस में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे 14 पाई जाती है ये देखा जाए। सबसे पहले आता है लैक्रिमल, 2 लैक्रिमल आई सॉकेट जो होता है ना, ये लैक्रिमल कहलाता है। ठीक है, दूसरी होती है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो होती है वो 2 होती है, एक इधर के साइड एक इधर के साइड। ये जो गाल का सॉलिड वाला हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक। ठीक है, तो जाइगोमेटिक इसको हम लोग बहुत अच्छे जैसे लिख रहे थे वैसे लिखते हैं। तो 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2, 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं नोजल, जो अंदर की साइड जो हड्डी बनाती है वो हम लोग कहते हैं नोजल, जो अंदर की साइड होती है। नोजल जो होती है वो भी संख्या में 2 होती है। नोजल के ऊपर इंफीरियर नोजल कोनका, यहाँ की साइड 2 हड्डियां पाई जाती है, वो इंफीरियर नोजल कोनका होती है। इंफीरियर नोजल कोनका भी संख्या में 2 होती है। ठीक है, इंफीरियर नोजल कोनका के बाद वोमर आती है। वोमर हमारे नाक को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वो हमारे सीधे नाक को 2 पार्ट में अंदर से डिवाइड करती है। ये तो होता है कार्टिलेज, हड्डी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नाक को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम जो होता है वो वोमर का होता है। वोमर संख्या में 1 होती है, सिंगल बोन होती है। ठीक है, फिर आता है मैंडिबल की बात करते हैं। मैंडिबल क्या होती है, ये ऐसे करके जो जबड़ा हमारा जाता है ना, इसको कहते हैं मैंडिबल। तो ऊपर वाला जबड़ा जो होता है वो मैंडिबल कहलाता है। सॉरी, यहाँ मैक्सिला होता है, इधर मैंडिबल होता है। तो मैक्सिला जो होता है वो 2 होता है, मैंडिबल जो होता है वो 1 होता है। तो 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2। मैक्सिला 2 हो गया। मैंडिबल, ये जो नीचे का जबड़ा होता है ना जो मूव करता है, ये मैंडिबल कहलाता है। मैंडिबल जो होता है वो सिंगल बोन होती है, ऐसे करके जुड़ने का काम करती है। ठीक है, मैंडिबल 1 हो गई। इसके बाद आती है पैलेटाइन। पैलेट, जो तालू होता है ना उसको हम लोग पैलेट कहते हैं। ये जो होता है वो सॉलिड 2 तालू पाए जाते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट जो होता है वो आगे के साइड होता है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो अंदर के साइड होता है। तो हार्ड पैलेट जो होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, एक इधर एक इधर। तो जीभ से जब टच करोगे ना तो ऊपर के साइड जो बोन होती है उसको हम लोग कहते हैं पैलेटाइन। तो पैलेटाइन जो होती है वो 2 होती है। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 बोन हो गई। अब एक और बोन होती है हमारे पास जो मूव करती है। यहाँ पे एक बोन पाई जाती है जिसको कहते हैं हायोइड। हायोइड क्या करती है, हायोइड हमारे मैंडिबल के मूव करने में मदद करती है। हमारे पूरे फेस में सिर्फ एक ही बोन मूव करती है, हायोइड मूव करती है, जो मैंडिबल को मूव करने में मदद करती है। तो एक अलग से बोन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हायोइड। सिंगल नंबर होती है, इकलौती होती है अपने संख्या में। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 8 14 1 टोटल मिला के 29। ठीक है, 6 इधर यूरोस्किल, इसको लेके पूरा 29 बोन हो गए हमारे इधर के साइड में। 25 26 ये सारे के सारे मिला के हमारे 80 हो गए संख्या में। 6 बोन हमारे गर्डल्स हो गए, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स। इसके अलावा जो 120 बोन की जो संख्या है वो यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन पसंद आया होगा, हड्डियों की संख्या आ गई होगी। अब किसी को इस हड्डी को याद करने में किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे के एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कार्पस का नाम क्या होता है, मेटाकार्पस का नाम क्या होता है, टाइसल का नाम क्या होता है, मेटाटार्सल का नाम क्या होता है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।